तो बच्चों, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के पहले अध्याय में आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक संकेतन और सार्थक अंक। तो सबसे पहले वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन क्या है? मापन के जब किसी मान को मापन के किसी मान को जब हम एक अशून्य अंक के बाद दशमलव रखकर व्यक्त करते हैं तो इस विधि को वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। जैसे कोई मान है 12 दशमलव या 120, कोई मान है 120, इसे हम एक अंक के बाद दशमलव रखकर व्यक्त करेंगे तो यह वैज्ञानिक संकेतन कहलाएगा। तो वैज्ञानिक संकेतन में इसे हम 1.20 गुणे 100 कर सकते हैं और 100 के स्थान पर 1.20 गुणे 10⁻²। तो मापन के इस मान को इस विधि से व्यक्त करना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। वैज्ञानिक संकेतन में किसी मापन को लिखने के लिए आप दशमलव को यदि दाईं ओर खिसकाते हैं तो 10 की घात उतने ही माइनस बढ़ते जाते हैं, और यदि बाईं ओर खिसकाते हैं दशमलव को तो 10 की घात में प्लस में संख्या बढ़ती जाती है। जैसे 0.0052 यह मान है, इसे हमको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए इसे हम इस दशमलव को एक अशून्य अंक अर्थात 5 के पश्चात रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो यह हो जाएगा 5.2 गुणे 10 की घात। यहाँ देखिए दशमलव को हम कितने अंक दाएं ले गए हैं? 1 2 3, 3 अंक दाएं ले गए हैं तो 10 की घात -3। दशमलव को दाएं ले जाने पर 10 की घात में उतने ही माइनस लग जाते हैं और बाएं ले जाने पर 10 की घात में उतने ही धनात्मक संख्या में वृद्धि होती है। जैसे अब प्रश्न है कि निम्न मानों को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। जैसे 1432। अब इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए एक अशून्य अंक के बाद दशमलव रखेंगे और यह हो जाएगा 1.432 गुणे, यहाँ हम यह मानेंगे यदि किसी मान में दशमलव नहीं है तो उसे हम यह मान के चलेंगे कि दशमलव अंत में है। तो अंत से दशमलव 3 अंक बाईं ओर खिसकाया जा रहा है, इसलिए यहाँ 10 की घात 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि संख्या है या मान है 5 3 2.67 गुणे 10 की घात 2, यह एक मापन का मान है। इसे हमको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए यहाँ हम दशमलव को एक अंक के बाद अर्थात 2 अंक खिसकाकर लिखेंगे, इसलिए यह मान हो जाएगा 5.326 गुणे 10 की घात, क्योंकि 2 पहले से था और दशमलव को हमने 2 अंक पीछे खिसकाया है अर्थात बाएं खिसकाया है तो 2 और बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 5.326 गुणे 4, 10 की घात 4। इस प्रकार से मापन के संख्यात्मक मान को वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाता है। वैज्ञानिक संकेतन के पश्चात अब हम पढ़ेंगे सार्थक अंक।
तो देखिए सार्थक अंक क्या होते हैं। सार्थक अंक, अब हम पढ़ेंगे सार्थक अंक। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं? मापन के किसी मान में दर्शाए जाने वाले वे सभी अंक जो उस मापन के यथार्थ मान को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक निर्धारण के नियम होते हैं। नियम नंबर 1, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 245, इसमें 3 सार्थक अंक होंगे क्योंकि सभी अशून्य हैं। दूसरा, 2 अशून्य अंक के 2 अशून्य के बीच शून्य सार्थक अंक होता है। जैसे 306, यहाँ शून्य 2 अशून्य के बीच में है, अतः यह भी सार्थक अंक होगा। तो इस मापन में सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। तीसरा नियम है प्रारंभिक शून्य सार्थक अंक नहीं होता। जैसे प्रारंभिक शून्य का तात्पर्य है 0.006304। यह एक मान है, मापन का एक संख्यात्मक मान है। आप इसमें देख रहे हैं कि ये तो 3 शून्य हैं, 1 2 3। ये शून्य अशून्य के पहले हैं, इसलिए ये तीनों शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। परंतु 2 अशून्य के बीच का यह शून्य सार्थक अंक होगा, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। चौथा, अंत के अंत में उपस्थित शून्य यदि दशमलव के बाद हैं तो सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे 1.00, इसमें ये दोनों शून्य दशमलव के बाद हैं, इसलिए ये सार्थक अंक कहलाएंगे और इसमें सार्थक अंक की संख्या होगी 3। परंतु यदि दशमलव नहीं है संख्या में तो शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाता, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 1। पांचवा नियम है संख्या में 10 की घातांक का गुणा होने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 2405 गुणे 10 की घात 4, इसमें सार्थक अंक की संख्या पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल इसमें 1 2 3 4 सार्थक अंक होंगे। तो इस प्रकार सार्थक अंक के निर्धारण के ये नियम है और इस आधार पर सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं। कुछ जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इनमें भी सार्थक अंक का निर्धारण करते हैं। जैसे जोड़ एवं घटाने में सार्थक अंक का विशेष उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए हम 2 संख्याओं को जोड़ते हैं 18.4 और 6.2, इन दोनों मानों को जोड़ना है और उत्तर को सार्थक अंक के अनुसार
लिखना है। तो आप देखिए, पहले इन दोनों मानों को जोड़ देंगे, ये आएगा 6.864 और ये 2, और इसको हम यदि एक और तरह से लिखें 18.41, तो यह वास्तव में जोड़ होगा इस प्रकार से। अब देखिए, यह इसका जोड़ का उत्तर तो है, परंतु सार्थक अंक की विधि से ये सही नहीं है। इसे ज्ञात करने के लिए हम यह ध्यान देते हैं कि जोड़ और घटाने में जो संख्याएं ली जाती हैं, उनमें से कम सार्थक अंक वाली जो संख्या होती है, उसमें दशमलव के बाद जितने सार्थक अंक होते हैं, उत्तर में भी दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। अर्थात इसमें कम सार्थक अंक वाली संख्या यह है और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, अतः उत्तर में भी दशमलव के बाद 1 सार्थक अंक होना चाहिए। अतः इसका सही उत्तर होगा 24.6। 1 को हटा दिया जाएगा और यह सार्थक अंक के अनुसार इसका उत्तर होगा। लेकिन गुणा एवं भाग में दूसरा नियम लागू होता है। जैसे यदि मान लीजिए 18.53524 गुणे 2.63। अब यदि इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और उत्तर को सार्थक अंक के अनुसार लिखना है। अब मान लीजिए इसका उत्तर आता है 39.3471। यह उत्तर यद्यपि सही नहीं है, थोड़ी देर के लिए हमने इसको मान लिया है। मान लीजिए उत्तर यह आता है, परंतु सार्थक अंक के अनुसार हमको इसे किस प्रकार लिखना है। देखिए, गुणा एवं भाग में हमको यह ध्यान देना है कि जिन संख्याओं का हम गुणा या भाग कर रहे हैं, उनमें से कम सार्थक अंक वाली संख्या में जितने सार्थक अंक हैं, उत्तर में भी उतने ही सार्थक अंक होंगे। इसे ध्यान से सुनना इसलिए जरूरी है कि यह इससे भिन्न है, जोड़ एवं घटाने से भिन्न है। जोड़ एवं घटाने में कम सार्थक अंक वाली संख्या में दशमलव के बाद जितने सार्थक अंक होते हैं, उत्तर में उतने ही होते हैं, परंतु गुणा एवं भाग में कम सार्थक अंक वाली संख्या में, अर्थात इसमें कुल जितने सार्थक अंक होते हैं, उत्तर में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। अतः कम सार्थक अंक वाली संख्या यह है जिसमें 3 सार्थक अंक है, अतः उत्तर में भी 3 सार्थक अंक होने चाहिए। और 3 सार्थक अंक करने के लिए इस मान को हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, इसमें 1 को हटाएंगे तो 7 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 7 को हटाएंगे तो चूंकि यह 5 से ज्यादा है, तो ये 4 संख्या जो है 5 हो जाएगी। फिर 5 को हटाएंगे तो चूंकि ये विषम संख्या है, इसलिए इसके मान में 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो यह उत्तर आएगा 39.4। क्योंकि कम सार्थक अंक वाली संख्या में 3 सार्थक अंक हैं, अतः उत्तर में भी 3 सार्थक अंक होने चाहिए। इस प्रकार गुणा एवं भाग में इस तरह उत्तर लिखा जाता है। तो यह है सार्थक अंक।